दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते हुए आ रहे होंगे कि तमीज से बात करना सीखो, और शायद आपके हिसाब से आपने ये सीख भी लिया होगा कि तमीज से बात कैसे करते हैं। ये हम देखेंगे आपने सीखा है कि नहीं। तमीज से बात करना आपको हर उम्र में आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आपको 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो से बताऊंगा कि एक जेंटलमैन को कैसे बात करनी चाहिए। आप ये बातें इस वीडियो से सीखोगे। नंबर 1, सॉरी कहने का सही तरीका। नंबर 2, अगर कोई आपसे सॉरी कह रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो उसकी माफी आपको कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। नंबर 3, जब कोई आपसे बड़ा, इतना बड़ा जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही है, तब आप उन्हें कैसे रिस्पेक्टफुल जवाब दो। नंबर 4, अपना मुंह कब बंद रखना चाहिए। नंबर 5, ऐसा गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद नहीं है। नंबर 6, ऐसा गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद है। नंबर 7, सेल फोन को इस्तेमाल करने का तमीज। नंबर 8, किसी जगह या किसी पार्टी में आप बोर हो रहे हो, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, आपका दिलवान नहीं लग रहा है, तब क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, सॉरी कहने का सही तरीका। हम सभी से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे में माफी मांगना ये दिखाता है कि आप अपनी गलती मानते हो। एक जेंटलमैन हमेशा कम से कम गलती करने की कोशिश करता है, साथ ही वो एक गलती को 2 बार कभी नहीं दोहराता। उससे गलती हो भी जाती है तो वो माफी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है। लेकिन सॉरी बोलने का सही तरीका क्या है? अच्छे से माफी मांगने का मतलब अफसोस के साथ माफी मांगना है। अगर आप सिर्फ अच्छा बनने के लिए, अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए माफी मांग रहे हो, आपको अंदर से कोई अफसोस नहीं है, तो ये माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोग बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप दिल से माफ़ी मांग रहे हो या बस अपनी इमेज बनाने के लिए माफ़ी मांग रहे हो। तो जब आपसे गलती हो जाए तो आप दिल से माफ़ी मांगो, ना कि दिखावे की माफ़ी मांगो। आपको सिर्फ आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप उस गलती को मानते हुए माफ़ी मांगिए। एग्जाम्पल के लिए, आई एम सॉरी, मुझसे आपका ग्लास टूट गया। आई एम सॉरी, मैंने आपके बेड पर पानी गिरा दिया। इसके बाद कभी कभी सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता। लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ शब्द बोलने से ठीक नहीं होता। ऐसे में आप सॉरी बोलते हुए ये कहो कि आप उस गलती की भरपाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहिए कि आई एम सॉरी, मुझसे आपकी गाड़ी गिर गई, मैं उसे रिपेयर करवा दूंगा। अब आपके पास पैसे नहीं है रिपेयर करवाने के, तो ये भी आप उस गाड़ी के मालिक से डिस्कस करिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इसे कैसे रिपेयर करवाऊँ, या मैं आपके लिए कुछ और काम कर दूँ जिससे इस नुकसान की भरपाई हो जाए। इस तरह से मांगी जाती है माफ़ी। नंबर 2, अगर कोई और आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसकी माफ़ी कैसे एक्सेप्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे सॉरी बोलेंगे, ऐसे में आपको उन्हें माफ़ करना आना चाहिए। ऐसा हालात में आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त को अपनी एक बुक पढ़ने के लिए दी, लेकिन उसके कुत्ते ने आपकी वो बुक काट दी। ऐसे में आपका दोस्त आपसे सॉरी कहने के लिए आएगा और आपको कहना है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसके बाद आपको ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा ख्याल रखना, अगली बार से कुत्ते को संभाल लेना, अब अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने से आप ये दिखाते हो कि आपने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया है। अगर आपसे कोई गलती हुई होती तो आपको अपने आप बुरा लगता, उसी तरह से आपके दोस्त को भी बुरा लग रहा है, इसीलिए उससे कहो कि कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ इस तरह से उस बात को भुला दो जैसे वो कभी हुई ही नहीं थी। साथ ही अपने दोस्तों को उनकी गलती बार बार याद मत दिलाओ। इससे आप ये दिखाते हो कि आपने उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया। किसी को माफ़ करने का मतलब उसकी गलती को भुला देना ही होता है। लेकिन अगर आपका दोस्त बार बार आपकी दी हुई चीज़ को ख़राब करके आपको लौटाता है, तब भी आपको उसे माफ़ तो करना ही होगा, लेकिन फिर उससे अपनी कोई चीज़ मत दो। अब थोड़ी अकल भी तो लगाओ। कुछ लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए ये ध्यान में रखिए कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाएं। उन्हें हर बार मौका मत दो। नंबर 3, सेइंग सर और मैम। इंडिया के लोग अपने से बड़े को भाई, आंटी या अंकल कहकर बुलाते हैं। वो अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर्स को सर या मैम कहकर बुलाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ के बच्चे अपने दोस्त के पेरेंट्स को अंकल या आंटी नहीं बोलते, वो उन्हें मिस्टर कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही वो अपने टीचर्स को भी मिस्टर या मिस कहकर या मिसेज कहकर बुलाते हैं। इसी तरह से दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग अलग अलग रिवाजों को फॉलो करते हैं। इसमें सही या गलत नहीं होता, ये बस सिर्फ अलग अलग रिवाज है। ऐसे में ये कम ज़रूरी होता है कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कैसे बोल रहे हो। इसीलिए हमेशा कुछ इस तरह से बोलो कि ये लगे कि आप सामने वाले की इज्जत कर रहे हो। इसके लिए आप चाहो तो सर या मैम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को इज्जत देते हो, उसी तरह से हर जगह हर किसी को इज्जत दी जाती हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। इसीलिए किसी को नीचा मत दिखाओ अगर वो आपके यहाँ के तरीकों को नहीं समझ रहा है। हर किसी को इज्जत देना सीखो। लोग गलत नहीं होते, सिर्फ अलग होते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में है, तो आप सिर्फ हाँ या ना मत कहो। आप कह सकते हो यस थैंक यू, या फिर यस सर, यस मैम, या फिर आप किसी भी तरह से सामने वालों को इज्जत दे सकते हो। अगर आप किसी और के घर में गए और आपको पता नहीं है कि उनके वहाँ के रिवाज क्या हैं, तो आप उनसे पूछ लो, सिंपल, ताकि उन्हें आपकी किसी बात का बुरा ना लगे। नंबर 4 है ये जानना कि अपना मुंह बंद कब रखें। कभी कभी चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। किसी दूसरे के मामले में बोलना हर वक्त अच्छी बात नहीं होती।
इसलिए एक जेंटलमैन को यह पता होता है कि कब उसे चुप रहना चाहिए। अगर आप किसी आदमी की पर्सनल बात को दूसरे को बताते हो तो ये दिखाता है कि आप भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, वो किसी के पैसे चोरी कर रहा है या फिर ड्रग्स ले रहा है, तो ऐसे में राज को राज मत रखो। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो इस बात को सिर्फ उन लोगों को बताओ जो इस काम को रोक सकते हो। अगर आप एक बच्चे को गलत काम करते हुए देख रहे हो तो आप उसके पेरेंट्स को बताओ। अगर किसी बड़े आदमी को गलत काम करते हुए देख रहे हो तो आप पुलिस को बताओ। फालतू की अफवाह कभी मत फैलाओ। किसी की भी गलत बात को किसी ऐसे इंसान को मत बताओ जो उसे जानकर कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग सिर्फ मजा लेने के लिए किसी की गलतियों को ढूंढते हैं, सुनते हैं, बताते हैं। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी एक पार्टी में हो और आपको लग रहा है कि आपके एक दूसरे फ्रेंड को इन्विटेशन नहीं दिया गया है तो आप उस फ्रेंड को मत बताओ। ऐसा करने से उस फ्रेंड को बुरा लग सकता है। ऐसे ही बहुत सारे हालात में आपके कुछ बोलने से सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसलिए आप बोलने से पहले 2 बार सोचो कि आपको उस हालात में बोलना चाहिए या नहीं। नंबर 5, ऐसे गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद नहीं है। बहुत बार आपको कुछ ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। शायद कोई आपके बर्थडे के दिन आपके लिए एक हिस्ट्री की बुक ले आए या फिर आपके लिए एक ऐसा वीडियो गेम ले आए जो आपके पास पहले से हो। ऐसे में बहुत से लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या सोचकर तुमने मेरे लिए हिस्ट्री की बुक खरीदी? हाँ। या फिर वो कहते हैं, अरे ये तो मेरे पास पहले से था। लेकिन ऐसा करके आप सामने वालों को एक तरह से ये बता रहे हो कि उनकी मेहनत बेकार गई। इसलिए जब कोई आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ एक थैंक यू बोल दो। सामने वाले को ये बताओ कि आपको अच्छा लगा कि उसने अपना समय निकाल कर आपके लिए कुछ लिया, अपने पैसे खर्च किए आपको देने के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको गिफ्ट में क्या मिला है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको जो भी मिला है उसे किसने दिया है और क्या सोच कर दिया है। लोगों के इमोशंस को समझिए। वो गिफ्ट एक इमोशन है। इसके बाद किसी भी गिफ्ट को उसकी कीमत से मत देखो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी गिफ्ट के वैल्यूएबल होने के लिए उसकी कीमत को ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उससे ये मत कहो, अरे शर्मा जी इसकी क्या ज़रूरत थी, बल्कि उससे थैंक यू कहकर एक्सेप्ट कर लो। यही है एक जेंटलमैन की क्वालिटी। नंबर 6 है, ऐसे गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको वो गिफ्ट ला कर देंगे जो आपको सच में पसंद आएगा। हो सकता है कि वो आदमी सच में आपकी पसंद और नापसंद को समझता हो और उसका गिफ्ट देखकर आपका दिल खुश हो गया हो। ऐसे में आप जैसे ही उसका गिफ्ट देखो उसे थैंक यू कहो। लेकिन अगर साथ में किसी दूसरे ने भी आपको गिफ्ट दिया है तो एक गिफ्ट को दूसरे गिफ्ट से कंपेयर मत करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आपको वो बहुत पसंद आया तो उस आदमी से बढ़ चढ़कर उस गिफ्ट की तारीफ मत करो, क्योंकि अगर आपको दूसरों ने भी गिफ्ट दे रखा है तो इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है। आप बाद में उस खास आदमी को एक थैंक यू नोट लिखकर ये बता सकते हो कि आपको गिफ्ट कितना पसंद आया। थैंक यू नोट एक तरह से एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिसमें आप उसे ये खुलकर बता सकते हो कि आपको क्यों उनका गिफ्ट सबसे खास लगा। और थैंक यू नोट्स लिखना भी एक जेंटलमैन की क्वालिटी है। ये भी तमीज से बात करने का एक हिस्सा है। एक बात और, अगर आपको अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट ना मिले जो आप चाहते थे तो आप लोगों से जाकर ये मत कहो कि मुझे अपनी पसंद के गिफ्ट मिले ही नहीं। और अगर आपको बहुत महंगे गिफ्ट भी मिले हैं तो भी लोगों के सामने उसकी बात मत करो। इन दोनों बातों से लगता है कि या तो आप लालची हो या फिर आप घमंडी हो। नंबर 7, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का तमीज़। आज के वक्त में फ़ोन का क्रेज़ हर किसी को है, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जब आप किसी के सामने बैठकर फ़ोन यूज़ करते हो तो उसे लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। जब आप अपने फ़ोन के स्कूल में या मूवी थिएटर में ले जाते हो और फिर वहाँ इस्तेमाल करते हो तो इससे आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। हर बार आपके फ़ोन की लाइट या आपके फ़ोन की रिंगटोन किसी को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप फ़ोन से रिलेटेड कुछ अच्छी आदतें बनाओ। सबसे पहले अपने फ़ोन को पब्लिक प्लेसेस पर वाइब्रेशन मोड पर कर दो। अगर आप थिएटर में हो, क्लास में हो, सेमिनार में हो, रेस्टोरेंट में हो या कुछ दोस्तों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ हो तो अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ मत करो। अगर आपको इस बीच में किसी का कॉल आता है तो आप वहाँ से निकल जाओ, बाहर जाकर बात करो। अगर आप हर वक्त अकेले बैठकर उसमें गेम्स खेलते रहोगे, गाने सुनते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि आपको उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपने फ़ोन में है, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा अहमियत देते हो। अगर आपके फ़ोन का रिचार्ज आपके पेरेंट्स करा रहे हैं तो उसे मानिए और उसके हिसाब से ही अपना फ़ोन इस्तेमाल करिए। अगर आप खुद रिचार्ज कराते हैं तो भी आप एक लिमिट लगाइए और आपको खुद ही रिचार्ज कराना चाहिए। अपने पेरेंट्स पर बोझ मत बनो, कुछ काम करो और अपने खर्चे खुद ही उठाओ। तीसरा है, अगर आपको फ़ोन पर बात करना है तो कुछ इस तरह से बात करो कि कोई दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो। किसी को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है अगर आप उनसे या फिर उनके बारे में बात नहीं कर रहे हो। लोग हर वक्त अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे में जब कोई उनके पास में कोई बात कर रहा होता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। चौथा यह है कि अपने दोस्तों के सामने ये मत दिखाओ कि आपके पास कितना अच्छा फ़ोन है, और अगर उनके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो उनका मजाक बिल्कुल मत उड़ाओ। और अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो चांसेस है वो आपके पेरेंट्स ने दिलाया होगा या फिर आपने वो EMI पे लिया होगा। तो अच्छा फ़ोन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ या अपने फ़ोन पर घमंड मत करो। आते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 8। जब आप किसी नई जगह गए हो, किसी पार्टी में गए हो और वहाँ पर बोर हो रहे हो, तब क्या करें? बहुत बार ऐसा होगा, आप खुद को ऐसी पार्टीज में पाओगे जहाँ पर होने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा
हो सकता है कि एक सेमिनार हो, एक कंसर्ट हो, एक स्पोर्ट्स इवेंट हो, एक पार्टी हो या फिर एक क्लास। इन सभी हालातों में आप ऊब सकते हो, और ऊब जाना भी कोई बुराई नहीं है। हम सभी को कुछ बातें पसंद नहीं होती हैं, कुछ कामों में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसे हालात में आपको कुछ इस तरह से बर्ताव करना होगा जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ये समझो बाबू कि अगर आप बोर हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बोर हो गया है। इसीलिए आप अपना ध्यान लगाने के लिए दूसरों का ध्यान मत भटकाओ। अपनी उंगलियां चटकाना, गाने गाना, टेबल बजाना या फिर आसपास के लोगों से बोलना कि आप कितने बोर हो गए हो, ये सारे काम गलत हैं भैया। याद रखो कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो शो को एंजॉय कर रहे हैं, जो उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, जो उस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने चक्कर में उनका मजा खराब मत करो। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स ने आपको वो शो देखने के लिए कहा है या फिर उस क्लास में जाने के लिए कहा है, तो याद रखिए कि उन्होंने भी आपके लिए वो काम किए हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए आप उनके इमोशन को इज्जत दो और सिर्फ इंटरेस्टेड होने का नाटक तो कर लो कम से कम। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से एक्ट करना है। आप सिर्फ सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे इंसान को ध्यान से देखो, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। आप भले ही अपने मन में कुछ और बातें सोचो, लेकिन सामने देखते रहने की कोशिश करो। और अपना टाइम काटने के लिए आप च्युइंगम मत चबाओ, ना ही अपने फोन में गाने सुनो। जब आप कुछ इस तरह की हरकतें करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप बोर हो रहे हो, तो वह आपको समझने लगता है कि आप में बचपना भरा पड़ा है, और यह एक जेंटलमैन की निशानी नहीं है। तो दोस्त, ये थी वो कुल मिला के 9 बातें जिनकी मदद से आप तमीज से बात करना सीख सकते हो, तमीज से रहना सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहो तो, मैं तो फोर्स नहीं करूंगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है। और देखो, आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को अच्छी बातों से भरोगे, आप भी उतने अच्छे इंसान बनोगे, उसे अगर अप्लाई करोगे तो अगर आप फेमस बुक से अच्छी बातें पढ़ना और सुनना चाहते हो तो आप डाउनलोड करो ये बुक ऐप, जहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है सैकड़ों बुक्स की समरीज हिंदी में, ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में, जिस पर हम डेली एक बुक समरी फ्री में देते हैं और हर महीने 15 से 20 न्यू समरीज ऐड करते हैं। और अगर आप एक प्रीमियम मेंबर बनते हो, जो कि सिर्फ 999 रुपए 1 साल के लिए देकर बना जा सकता है, तो आप ना सिर्फ वो डेली एक जो समरी फ्री में मिल रही वो, उसके अलावा आप ऐप पर जितनी भी समरीज हैं आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको इस वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो लाइक करके मुझे बताओ कि इसमें बताई गई बातें आपको पसंद आई हैं। ठीक है, लाइक करो। तो चलिए समराइज करते हैं। नंबर 1, सॉरी कहने का सही तरीका। सिर्फ सॉरी मत कहो, बल्कि उसके साथ आपने जो हरकत की है वो भी अटैच कर दो। आई एम सॉरी, मुझसे आपका ग्लास टूट गया। आई एम सॉरी, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। ठीक है। नंबर 2 है, जब कोई आपसे सॉरी कहे तो उसके सॉरी एक्सेप्ट कर लो। क्या कहकर? इट्स ओके, चलता है, ऐसा क्या एक्सेप्ट कर लो। उसे ये मत कहो कि इट्स ओके, ध्यान रखना था, इट्स ओके, ऐसा नहीं होने देना था। नंबर 3 है, जब कोई आपसे बड़ा जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में है, तब आप उन्हें सिर्फ यस या सिर्फ नो मत कहो, बल्कि यस सर, यस मैम, या फिर यस थैंक यू, या फिर नो थैंक यू, ऐसा कहो। नंबर 4 है, ये सीख लो कि अपना मुंह कब बंद रखना है। कभी कभी चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। चुप रहने से कई प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है और कई प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। और जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे, उतना ज़्यादा फंसोगे। नंबर 5 ये है, ऐसे गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद नहीं है। थैंक यू कहकर एक्सेप्ट करो, नाक मुंह मत बनाओ। नंबर 6 है, जो गिफ्ट आपको पसंद है उसे कैसे एक्सेप्ट करें, उसे भी थैंक यू कहकर एक्सेप्ट करो। ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर तारीफ मत करो। नंबर 7 है, सेल फोन यूज़ करने के तमीज़। इसमें भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला यह है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे रखिए। दूसरा यह है कि अपने फ़ोन को एक लिमिट में यूज़ करो। तीसरा यह है कि अगर आपको अपने फ़ोन पर बात करना है तो कुछ इस तरह से बात करो जिससे दूसरे उससे डिस्टर्ब ना हो। नंबर 4 था कि अपने दोस्तों के सामने ये मत दिखाओ कि आपके पास कितना अच्छा फ़ोन है। ठीक है, EMI पे ही लिया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। नंबर 8 है, जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ आप बोर हो रहे हो तो वहाँ पर टेबल मत बजाओ, वहाँ पर उंगलियाँ मत चटकाओ, वहाँ पर लोगों से बोलो मत कि मैं बोर हो रहा हूँ। बस उस प्रोग्राम पर ध्यान दो। ठीक है, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आप में बहुत बचपना भरा पड़ा हुआ है, आप में बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। तो ये थी वो 9 बातें। अगर आप एक पेरेंट हो तो इसे अपने बच्चे को दिखाओ, उस नालायक को अभी फॉरवर्ड करो। और अगर आप एक पेरेंट नहीं हो तो आप खुद सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, हम सब मिलकर सीखेंगे। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।